सभी श्रोताओं का स्मृति शर्मा की ओर से अभिनंदन। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अतः इसे सीखने में हमें गर्व का अनुभव होना चाहिए। आज मैंने बच्चों के लिए जो विषय चुना है वह है अनुच्छेद लेखन। सीबीएसई के 10वीं के पाठ्यक्रम में आजकल निबंध लेखन के स्थान पर अनुच्छेद लेखन को रखा गया है, जो कि 5 अंकों का होता है। निबंध लेखन की तरह ही अनुच्छेद लेखन भी एक कला ही है। इसके लिए भी निरंतर अभ्यास के साथ साथ विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी होना भी आवश्यक होता है। निबंध और अनुच्छेद दोनों में आकार का अंतर होने के कारण अनुच्छेद को निबंध का छोटा भाई कहा जा सकता है। अनुच्छेद को लगभग 80 से लेकर 100 शब्दों अथवा 8 से लेकर 10 वाक्यों में लिखा जा सकता है। चूँकि इसमें विषय का संपूर्ण विस्तार हमें एक ही अनुच्छेद में करना होता है, अतः हमें इसके उन तीनों भागों को अपने दिमाग में रखते हुए उन्हीं बिंदुओं के आधार पर इसका विस्तार करना होता है, जिन बिंदुओं के आधार पर हम निबंध का विस्तार करते हैं। वे 3 भाग जैसे कि मैं निबंध वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। पहला है भूमिका अथवा इंट्रोडक्शन, दूसरा है मुख्य विषय का विस्तार अथवा मेन पार्ट, और तीसरा है उपसंहार अथवा कंक्लूजन। तो अनुच्छेद लिखने से पूर्व भी यदि इसकी संक्षिप्त सी रूपरेखा बना ली जाए तो अनुच्छेद लेखन में भी सुविधा होती है। निबंध में हम भूमिका अथवा इंट्रोडक्शन वाले प्रथम अनुच्छेद के लिए लगभग 4-5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखते हैं, परंतु अनुच्छेद में भूमिका के लिए हम केवल 1 या 2 वाक्य ही लिखेंगे। मान लो हमारे अनुच्छेद का विषय है प्लास्टिक की दुनिया। इसके लिए जो मैंने लिखा है वह इस प्रकार है। मानव द्वारा विश्व भर में स्थापित विभिन्न उद्योग धंधों के पनपने से पर्यावरण प्रदूषण आधुनिक युग की एक बड़ी समस्या बन गया है। इस प्रदूषण के अनेक कारणों में प्लास्टिक भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। भूमिका के लिए इतना लिखने के पश्चात हम मुख्य विषय का विस्तार करेंगे। इसको हम लगभग 5 या 6 वाक्यों में लिख सकते हैं। इसके लिए जो मैंने लिखा है वह इस प्रकार है। प्लास्टिक का उत्पादन आजकल हर वर्ष 100 मिलियन टन से भी अधिक होने लगा है। अन्य सभी धातुओं से काफ़ी हल्का, सस्ता और बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होने के कारण हमें अपने आसपास हर चीज़ प्लास्टिक की ही नज़र आती है। हमारी दैनिक दिनचर्या में प्लास्टिक के प्रयोग के बिना कुछ काम तो बिल्कुल असंभव ही प्रतीत होते हैं। सुबह दांतों की सफाई से लेकर बच्चों के खिलौने, दफ्तर में कंप्यूटर पर काम, फर्नीचर, रसोई के डिब्बे, बर्तन, खाना ले जाने के टिफ़िन और पानी की बोतलें, कहाँ नहीं है प्लास्टिक। यातायात के साधनों में बच्चों की साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ों तक के अधिकतर हिस्से प्लास्टिक के ही बने होते हैं। एक बार प्रयोग करके फेंकने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक बढ़ चुकी है। बायोडिग्रेडेबल अर्थात प्राकृतिक रूप से विघटित न होने के कारण ये नालियों तथा अन्य जल प्रवाहों को
बाधित करते हैं, जिससे सड़कों तथा गलियों में पानी भर जाता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। शाब्दिक सीमा होने के कारण हम मुख्य विषय का इससे अधिक विस्तार नहीं कर सकते। अतः अब अंत में उपसंहार में इस समस्या के समाधान पर अपने विचार प्रकट करते हुए इसकी समाप्ति इस प्रकार कर सकते हैं। प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाव के लिए हमें इसका उत्पादन और उपयोग बंद करके पेपर अथवा कपड़े के बैगों का प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग अथवा स्वयं पर हमारा नियंत्रण ही इस समस्या का समाधान कर सकता है। इसी के साथ हमारा ये अनुच्छेद यहाँ समाप्त हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको अनुच्छेद लेखन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हिंदी व्याकरण में किसी भी विषय की विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होने पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि अगले वीडियो का विषय चुनने के लिए हमें स्वयं सोच विचार न करना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।